क्या 3 दिन पानी बंद रहेगा? क्या पीएचई डेली वेजर 20 तारीख से स्ट्राइक पर जाएंगे, 72 घंटे की स्ट्राइक पर जाएंगे? इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जी मौजूद है फोन लाइन पर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो जानकारी हम तक पहुंची है वो ये पहुंची है कि अब 3 दिन पानी जो है वो बंद रह सकता है और उसके साथ साथ पीएचई डेली वेजर लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी किसी भी ने नहीं सुनी। लेकिन इन लोगों ने फैसला किया है कि ये लोग अब 72 घंटे की स्ट्राइक पर जाएंगे 20 तारीख से लेकर 22 तक। ये आप लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे और आज इन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक मैं कहूँगा कि एक अच्छी खबर भी है, एक राहत भरी खबर भी है। अब पीएचई डेली वेजर का क्या कहना है वो उनसे ज़रूर जानेंगे कि अमर अब्दुल्ला ने कहा नहीं, बिल्कुल उन्होंने ये कहा है कि जल्द जो है हमने टीम गठित की है, पीएचई डेली वेजर का पूरा जायजा लेगी और 6 महीने का टाइम उनसे मांगा है और 6 महीने के अंदर तमाम रिपोर्ट जो है वो सरकार को सबमिट करेगी। तो इस पर पीएचई डेली वेजर का क्या कहना है, ताज जी हमारे साथ मौजूद है फोन कॉल पर, इन पर बातचीत करते हैं। ताज जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। ताज जी, ये जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने कहा है कि 6 महीने का समय मांगा है, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उमर साहब असेंबली में ऐसे नहीं बोले। जब हमें 10 मार्च को हमने प्रोटेस्ट प्रोग्राम जो डिस्ट्रिक्ट वाइज किया था, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जम्मू में किया था जी, जब हमें लाठियां पड़ी, उसके बाद उमर साहब वहां बोले कि और अपोजिशन के लोगों ने भी इस मुद्दे को उठाया। ये मुद्दा आज का नहीं है, 30 साल पुराना मुद्दा है। और उमर साहब 9 से लेके 14 तक इस जम्मू कश्मीर स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे, उस मसले को भली भांति जानते हैं। अगर ये दोबारा 6 महीने का टाइम मांग रहे हैं तो आप ये बताइए कहाँ का जस्टिस है? ये चीज हमें मंजूर नहीं है। हम कहते हैं ये कमेटी हमें मंजूर नहीं है। कमेटी जो कैबिनेट साहब कमेटी की रिपोर्ट 2014 में जो राठौर साहब की चेयरमैनशिप में बनी थी, श्यामा शर्मा जी उस टाइम के पीएचई मंत्री और एक मिनिस्टर होता शायद मिनिस्टर थे लॉ एंड प्लानिंग, वो भी थे। उसके अलावा और ऑफिसर थे। वो एक बड़ी कमेटी थी। उस कमेटी की फाइंडिंग्स रिपोर्ट सारी इनके पास पड़ी है। ये चाहते तो उसको उठा के हमें रेगुलर प्रोसेस दे सकते थे, लेकिन फिर 6 महीने फिर नंबर गिना जाएगा। आप बताइए, ये डिजिटल जमाना है, नंबर हम ऑनलाइन है, सब लोग बायोमेट्रिक है सब लोगों की। सरकार को एक चीज हम और ऐड करते हैं इसमें कि फाइनेंस से हम वेजेस हमारे जितने डेली वेजेस है 47 डिपार्टमेंट के और 30-32 सारे पीएचई के, हम फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसा लेते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट बाई नेम पैसा भेजता है, तो उनको नहीं पता कि उनके पास कितने लोग लगे। ये तो हंसने वाली बात है कि उनके पास नंबर नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से नंबर ले लो, आपको बाई नेम नंबर मिल जाएंगे। ये तो एक डिले टैक्टिक्स है, ये हमें मंजूर नहीं है। लेकिन ताजी आपको, मुझे लगता है कि आपको अब उनकी बात को समझना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी सरकार अगर आपको आश्वासन दे रही है तो वो सबसे पहले अपनी टीम ही गठित करेगी। इसके अलावा क्या चारा आपके पास? रुपेश जी, इस मसले को जान के लिंगरान किया जा रहा है जी। ये सरकार और ये चीफ मिनिस्टर साहब 9 से 2014 तक रहे जी। इन्होंने कैबिनेट साहब कमेटी बनाई थी, 3-4 मिनिस्टर थे, उसमें हाई अथॉरिटी थी। अगर वो डाटा इनके पास पड़ा तो और नया डाटा कौन सा बनाना है? क्या 2015 के बाद कोई कैलकुलेटर टेलीविजन नहीं लगा, टोटली बैन है जी। तो नया कैलकुलेटर 17 में हम ऑनलाइन हो गए सारे लोग जी, बिल्कुल। डाटा और क्या चाहिए? आपने ऑनलाइन सिस्टम बढ़ा है, फाइनेंस से कितना हमको वेजेस कितने लोगों को मिल रही है, वो सब कुछ बढ़ा है। तो ये कौन सा नया आप कह रहे हैं कि हमें 6 महीने का टाइम दे, फिर हम अगले साल बजट में ये बताएंगे हम इनके लिए क्या करेंगे। हमें किस बात की गारंटी कौन देगा कि 6 महीने का रिपोर्ट आएगी, हम इनको नहीं रेगुलाइज कर सकते, हम इनके लिए ये करेंगे? अगर ले लद्दाख यूटी में 45,000 मिल सकता है जी, तो हमारा 72 महीने का पेंडिंग है, वो तक उसकी बात उमर साहब ने नहीं की। और हमारे किसी सोशल सिक्योरिटी की बात नहीं, हमारे इंश्योरेंस की बात नहीं, हमारे मेडिकल की बात नहीं। जो रिटायर हो घर जा रहे हैं, जो मेरा साथी 31 मार्च को रिटायर हो घर जाएगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? क्या आप 6 महीने वेट करो? उमर साहब ने ये कहा। ये सारी चीजें, इसको कहते हैं लिप सर्विस, लिंगरान करने का टाइम है। लिंगरान क्या डेली वेज आप नहीं मानता, क्योंकि 94 से लेके कितनी सरकारें आई, कितने गवर्नर साहब आए, कितने एलजी आए, ये आप देख रहे हो, लेकिन हमें रेगुलाइज नहीं किया गया। इसलिए अब
ये विश्वास किसी पे तभी होगा कि हमारी थाली में कोई कुछ डालेगा, तभी पता लगेगा। लेकिन इसी को देखते हुए आपके कुछ कर्मचारियों ने कहा है कि हम 20 तारीख से लेकर 22 तारीख को 72 घंटे की स्ट्राइक पर जाएंगे और उसके साथ पानी भी जो है वो बंद करेंगे। कुछ ने नहीं कहा जी। ये पीएचई का यूनाइटेड फ्रंट का पैनल जो 3 साल से हम लगातार कंटिन्यू प्रोटेस्ट में है जी, ये हमारा फैसला था 10 तारीख को जब हम पे लाठी चली, हमने उसी दिन अनाउंस किया था जी कि हम 20 मार्च रात शाम 8 बजे से 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पे जा रहे हैं। पानी हम नहीं बंद कर रहे, हम काम छोड़ रहे हैं। अच्छा, जब हम काम छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली पानी बंद हो जाएगा। जी। सरकार ये चाहती है कि अगर पानी बंद हो, ये सरकार की पार्लियामेंट के अंदर सरकार के ऊपर सब डिपेंड है। अगर सरकार पीजीडी वालों को रेगुलाइज अभी भी कर रही है, उनका प्रोसेस शुरू हुआ है, उनको सब कुछ है, हमारे लिए कौन सी आंख बंद कर ली सरकार ने, या हम कौन सा ज्यादा मांग रहे हैं, आप बड़ा जायज हक मांग रहे हैं। सरकार को ये देना पड़ेगा। सरकार ऐसे टाल मटोलने के लाठियां मारेगी और देगी कुछ नहीं, वो नहीं चलेगा। ये लिंगर ऑन करने का एक तरीका है। हमें उमर साहब से बड़ी उम्मीद थी जो इस माह रमजान में पवित्र महीने में हमारे लिए कोई तोहफा लाएंगे। ये तोहफा मंजूर हमें नहीं। ताजी, जिस तरह से आप लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने कहा पहले भी आपको लॉलीपॉप दिया गया, अब भी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम इनकी बातों को नहीं मानेंगे, लेकिन अब इसके अलावा आप क्या चाह रहा है आपके पास? ये 3 दिन का प्रदर्शन करेंगे आप, प्रदर्शन तो आप कंटिन्यू कर जी। 3 दिन का काम हड़ताल हो गई जी, को शाम को 8 बजे शुरू होगी, 21 को हम दोबारा जम्मू की सड़कों पे होंगे जी। उसके अलावा अगर हमें जरूरत पड़े तो ये 72 घंटे और एक्सटेंड हो सकती है जी। लेकिन सरकार क्या चाहती है। लेकिन ताजी, इससे आपको लगता नहीं कि आम जनता जो है सफर करेगी, क्योंकि वो भी आपके भाई बहनी आपके साथ पूरी सपोर्ट करते हैं? अगर पानी बंद हो जाएगा रुपेश जी कौन सी सपोर्ट है? हमने कोविड में अगर जनता को परेशान नहीं किया जी, तो आज हमें को खुशी है जनता को परेशान कर? ये सरकार की ड्यूटी बनती है। हाँ बिल्कुल, ये तो सही सरकार है। की ड्यूटी, हम भी तो उस जनता का हिस्सा है। हम भूखे पेट अपने बच्चों को, अपने घर वालों को क्या जवाब दें? जी। कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा दुनिया में ऐसा निजाम है जो लेबर से काम लेता है उसको उचित लेबर नहीं देता? जी। ये कहाँ का निजाम बताइए कि किसी का 450 करोड़ हमारा पेंडिंग है जम्मू प्रोविंस का, और 17 महीने का कश्मीर का पेंडिंग सरकार में है। ये तो नहीं चलेगा ना। आप लाठी मारोगे, रोने में दोगे। ये बात तो सही है। हमारा कसूर नहीं है, ये कसूर सारा का सारा जो सरकार ऊपर बैठी है उसको ये सारा पता है, और उमर साहब को भली भांति पता है, उनकी कैबिनेट को सबको पता है कि हमारी डिमांड क्या है। हम कोई नई डिमांड नहीं कर रहे। तो ये मान के चलें कि अब जो उमर साहब का फैसला है उसे फिलहाल आप नहीं मान रहे? आप बताइए, आपके पेट खाली, प्लेट खाली, आप कैसे किसका फैसला मानेंगे? जी। तो लेकिन आपको खाली आश्वासन देगी, कोरा आश्वासन देगी। कोरा आश्वासन कोई नहीं लेता। आश्वासन अगर करना है तो लील राजनीति की तरह करो। उन्होंने 25 से 45,000 कर दिया लोगों की। लेकिन गुनाह किया। ताजी, प्रदर्शन के दौरान अगर हाई अथॉरिटी के लोग आपसे मिलने आते हैं, वो भी आपको यही आश्वासन देंगे? उनके पास 19 तारीख तक टाइम है। हमने 10 से लेके 19 आज कितनी आई 16 होगी जी। सरकार के पास 6 दिन टाइम था। हमने 10 मार्च से ही अनाउंसमेंट की है जी। सरकार ही चाहती है कि ये काम हो, जम्मू के लोगों को पानी ना मिले, जम्मू प्रोविंस में पानी की त्राही मचे जी। सरकार सीरियस हो, सरकार इस मुद्दे पर बात करे, इस समय हमारी मांगे माने। ताजी, इस समय रमजान का महीना भी चल रहा है, तो आपको लगता नहीं कि ये सही नहीं होगा? जो मुझे लगता है हम इसलिए जनता से माफी मांगते हैं जी। ये उमर साहब को दे, उनकी कैबिनेट को दे, माह रमजान में अगर हमें लाठियां पड़ सकती हैं जी, हम काम भी छोड़ सकते हैं जी। हमारी मजबूरी है। हमने कभी किसी का पानी बंद नहीं किया, हम काम छोड़ रहे हैं जी। सरकार काम चला ले, अगर सरकार कहते हम चला ले सरकार, हम कभी कहाँ मना करते? जी। ये सरकार एडमेंट है कि हमें देना कुछ नहीं है, तो वो तो नहीं चलेगा जनाब। खुद आप 90,000 की 90 लोगों को स्कार भी नहीं ले लोगे, वो खर्चे कर लोगे, उनकी नई कोठियों पे एसटी डिपार्टमेंट करोड़ों में खर्च रहा है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारे लिए पैसा नहीं है। लेकिन ताजी कुछ एमएलए ऐसे भी है जिन्होंने असेंबली के अंदर ये कहा है कि उनका 1.5 लाख से गुजारा नहीं चल रहा। देखिए उनका तरीका नहीं चल रहा। आप बताओ, वो 1.5 लाख हमको नहीं चल रहा, ज्यादा हम 9,000 में कैसे घर चलाएंगे बताओ? जी, वही तो है कि अगर वो लोग 9,000 में कैसे घर चलाएं, 311 रुपए पर डे में कैसे अपने फैमिली को चलाएं? हम यही पूछना चाहते हैं उन एमएलए साहबान से भी, उमर साहब से भी। जी। हम नहीं कहते उनको ना, उनको 5 या 10 लाख तो हमें थोड़ी, हमें हमारा हिस्सा दे दो। लेकिन आप 10 लाख तो हमें क्या? लेकिन यही सवाल एक एमएलए से पूछा गया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि ये उनका सही कहना है, क्योंकि हालात ऐसे बने हुए हैं, क्योंकि आज से कई साल पहले 1.5 लाख रुपया सैलरी थी, अब जो है 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन लग रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए सैलरी। ये 6th पे कमीशन फिर हम पे नहीं लागू होता। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि गरीबों सुने बात मेरी। जी जी। सबसे गरीब सोसाइटी में जो डेली वेजर है
जी सरकारी सरकारी अपने आप को मुलाजिम हमें कहते हैं वो, तो आज परमानेंट एम्प्लॉय तो साल में 2 बार महंगाई पता मिलता है। जी हमें 2 साल हो गए, हमारी वेजेस नहीं बढ़ी। जी हम कहा, हमारे लिए महंगाई नहीं है। बिल्कुल इसलिए जो जैसा कह रहे हैं, हम किसी की बात नहीं कर रहे। एमएलए साहबों को जरूरत होगी जी सरकार को 5 या 15 लाख दे, हमें क्या है, लेकिन हमारा हक दे दे। बिल्कुल जो हम जायज मांग रहे हैं, हम कहाँ क्यों नई चीज मांग रहे हैं। जी जी उमर साहब को कैबिनेट सब कमेटी अगर उन्होंने बनाई थी तो उनको लगा था ये मसला करने वाला, और उन्होंने बड़ी बार कहा कि हमने इनको रेगुलाइज करा, लेकिन हम फ्लड आ गया, इनको रेगुलाइज नहीं कर पाए। लेकिन लोगों की जो एम्प्लॉइज थे उनकी सर्विस 58 से 60 कर दी। तो ताज जी, हम अब ये मान के चलिए कि सरकार के पास 19 तक का समय है और उसके बाद आपकी जो स्ट्राइक है वो जारी रहेगी। तो देखिए, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जी। सारा दोष एडमिनिस्ट्रेशन का, शासन प्रशासन का। वो चाहे, उनके पास बहुत टाइम है, इस मसले को हल करवा सकते हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। ये आपको बता दें, ये ताज जी हमारे साथ जुड़े थे फ़ोन लाइन पर, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये लोग जो है लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। हालांकि ये कोई गुनाह नहीं है, ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर 6 महीने का समय सरकार ने मांगा है तो इस 6 महीने के दौरान जो लोग रिटायर हो जाएंगे उनका क्या होगा, ये सवाल है। ये ताज जी ने मुझे बताया, ये हमारी नॉलेज में लाया, वाकई में ये सवाल है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाल ही में कुछ दिन पहले रिटायर्ड हुए हैं, उन लोगों का क्या बनेगा। सिर्फ क्या वाकई में उमर अब्दुल्ला सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सरकार है, जो डेली वेजरों के बारे में सोच रही है, या फिर 6 महीने की आड़ पर इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इन लोगों से टाइम मांगा जा रहा है ताकि ये लोग स्ट्राइक ना करें। और 6 महीने तक आगे की क्या रणनीति रहेगी तब तक ये लोग सोचते रहेंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग क्या सोचते हैं पीएचई डेली वेजरों के बारे में, क्योंकि एक अरसा होता है, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, एक महीने की बात नहीं है। ये लोग पिछले 20-25 साल से सफ़र कर रहे हैं और उसी उम्मीद पर हर दिन ये उम्मीद रखते हैं कि कब जो है ये रेगुलाइज होंगे, कब ये अपने परिवार वालों के साथ खुलकर जी सकेंगे, कब ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, कब ये अपने बच्चों को अच्छा खान पान देंगे। हालांकि कोई भी आदमी भूखा नहीं रहता है, क्योंकि जिस भगवान ने जन्म दिया है उसने उसके खाने का भी कोई ना कोई साधन ज़रूर बनाया होता है। लेकिन जो लोग पिछले 25 साल में से किसी डिपार्टमेंट को समय दे रहा है, तो डिपार्टमेंट को इसके बारे में ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि अपनी लड़ाई में इन गरीब लोगों को ना पिसा जाए। अब मैं नाम लूँगा तो फिर से बात बढ़ेगी। आपको बता दूं कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर साथी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बीजेपी पर जो है निशाना साधती है। इनके बीच में आम लोग पिस रहे हैं, पीएचई डेली वेजर लड़ रहे हैं। सिर्फ पीएचई डेली वेजरों की बात नहीं है, यहाँ पर तमाम डेली वेजर जो है इसमें कई सारे डेली वेजर बीच में हैं। जब भी होगा सबका एक साथ होगा, लेकिन हम भी सरकार से अपील करते हैं कि इन लोगों के बारे में ज़रूर सोचा जाए, क्योंकि एक हद होती है, एक समय होता है। ये सरकार ने भी कई हदें तोड़ दी है और इन लोगों के अंदर भी जो बर्दाश्त करने का जज्बा था वो भी ख़त्म हो चुका है। देखिए कितना गुस्सा, कितना जहर इन लोगों के अंदर है, क्योंकि ये लोग वाकई में अपने घर का गुजारा जो है नहीं चला पा रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये एक गरीब आदमी का सवाल है, पीएचई डेली वेजरों का सवाल है, हमारे ही भाई बहनों का ये सवाल है। कई ऐसी बहनें हैं जो होम गार्ड्स में काम कर रही हैं, कई ऐसे लोग हैं जो पिछले 30 साल से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस दुनिया से चल बसे हैं इसी आस में कि कब वो लोग रेगुलाइज होंगे। तो इसीलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय भी ज़रूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करिएगा कि इस खबर को देखने के बाद आपका क्या कहना है। लेकिन एक बड़ी खबर जो निकल कर सामने आई है कि पीएचई डेली वेजर जो है अब 20 तारीख से लेकर 72 घंटे की स्ट्राइक पर ये लोग जाएंगे। इस दौरान पानी बंद भी हो सकता है और सरकार के पास जो है 19 तारीख का समय जो है वो पीएचई डेली वेजर ने दिया है। जिस तरह से फ़ोन कॉल पर ताज जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने पूरी विस्तार से हमें खबर सुनाई। ऐसी और खबरों के लिए आप लोग देखते रहिएगा पीपी न्यूज़ लाइन जम्मू से।